ठीक है, हो गया। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार चल रहा होगा। लाइफ भी बहुत अच्छा मस्त कट रहा होगा एकदम से। ठीक है, तो चलिए एक बार स्वागत है आपका जिज्ञासा आईएनडी ऑनलाइन क्लास में। और मेरा नाम है रोशन कुमार और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्रैश कोर्स का पहला क्लास, जिसमें होगा आपके इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर चैप्टर से। ठीक है, जो कि आपका जो इंग्लिश का बुक है रेनबो पार्ट 2, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। तो क्रैश कोर्स है, इसको हम शॉर्ट और सटीक में खींचेंगे इसको, ताकि आपका एग्जाम में जो भी है सारा कवर हो जाए, कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या नाम है इसका? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इसके जो राइटर हैं आपके महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। पहला चैप्टर महात्मा गांधी के नाम। ठीक है, आ जाइए फिर। अब इसमें देखिए कैसे क्या करना है। शॉर्ट में इस चैप्टर में क्या क्या है उसको हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में आखिर क्या क्या कहा गया है, एज ए समरी के रूप में, सारांश के रूप में। फिर आज हम इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, आइए बिना देरी किए हुए ही शुरू करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का फर्स्ट चैप्टर। देखिए समझिएगा, हम आपको इसका जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या क्या कह रहा है। ठीक है, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटेन बाय महात्मा गांधी हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। और बापू, सुनिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता और कल्चर मतलब क्या होता है? संस्कृति। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो एसे है, एक क्या है? एसे है। ठीक है, जो कि लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि बापू के नाम से या फिर राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं। इस चीज से आप भली भांति परिचित हैं। ठीक है, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नाम एक जगह है, वहीं पे हुआ था। फिर देखिए आगे क्या इसमें कह रहा है। इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस एसे में जो महात्मा गांधी है ना, वो भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या उसकी खूबसूरती है भारतीय सभ्यता का, उसके बारे में वो बात करते हैं। किसमें? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या कह रहे हैं। ही सेज दैट, वो कहते हैं दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फार बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वो कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की जो नींव है ना, जो जड़ है, वो पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है उसके नींव से कहीं ज्यादा ही बेहतर है। समझ गए ना? फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं वो। एंड our civilization cannot be beaten in the world because we are following the path that our ancestors made for us। सुनिए, और कह रहे हैं क्या कि जो हमारी सभ्यता है वो पूरे दुनिया में उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग वैसे पाथ को फॉलो कर रहे हैं, रास्ता को फॉलो कर रहे हैं जिसको हमारे पूर्वज ने, एंसेस्टर मतलब क्या होता है? पूर्वज ने हमारे लिए तैयार किया है। ठीक है, तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिस रास्ता को तैयार किए हैं, जो कि अच्छा रास्ता है चलने के लिए कहे, हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमारी सभ्यता कभी भी खत्म नहीं होगी। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं फिर। Western people sometimes say that we are uncivilized, ignorant and stolid। सुनिए, अब कहते हैं क्या कि जो पश्चिमी देश के लोग हैं ना, वो कहते हैं क्या कि जो भारतीय लोग होते हैं ना, वो अनसिविलाइज्ड, असभ्य होते हैं, उनको कोई भी चीज का ढंग नहीं होता है। इग्नोरेंट, मूर्ख होते हैं। और स्टॉलिड मतलब होता है क्या? भावहीन, उनके अंदर कोई संवेदना, भावना नहीं होती है। ये हम लोग पे आरोप लगता है। जो बाहरी लोग हैं वो भारतीय लोग पे आरोप लगाते हैं कि जो इंडिया के लोग हैं ना, मूर्ख हैं, असभ्य हैं, उनसे नहीं कहते गवार जैसा, वो हम लोग पे कहते हैं। ये कौन? पश्चिमी सभ्यता के लोग। समझ गए ना? अमेरिका ब्रिटेन के लोग। बट गांधी जी, लेकिन गांधी जी डिसएग्रीज, लेकिन गांधी जी इस बात से सहमत नहीं है, वो असहमत हैं। हम लोग मूर्ख नहीं है, ये गांधी जी का कहना है। फिर देखिए, ही थिंक्स दिस आइडिया इज रॉन्ग।
उनका कहना है कि नहीं, ये जो विचार है आपका, आपके मन में हमारे भारतीय के प्रति, बिल्कुल ही गलत है। ही बिलीव्स दैट वी कैन डू एवरीथिंग दैट वेस्टर्न पीपुल डू। अब वो कहते हैं, गांधी जी कहते हैं, उनका विश्वास है कि हम लोग वो सब कर सकते हैं जो कि एक पश्चिमी देश के लोग करते हैं। हमारे पास क्या चीज नहीं है, हमारे पास बुद्धि भी है। अरे उनका कहना है कि पश्चिमी देश के लोग जो है वो मशीन का आविष्कार कर लिया तो क्या वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गया? हमारे पूर्वज भी मशीन का आविष्कार करना जानते थे, समझ गए ना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो मशीन का कोई भी आविष्कार वो नहीं किए। However, our culture and way of life don't always allow us to do the same thing they do। देखिए अब कह रहे हैं क्या, हालांकि जो हमारा कल्चर है और हमारा जीवन जीने का जो तरीका है वो हमें वो चीज करने का अनुमति नहीं देता है जो कि पश्चिमी सभ्यता के लोग करते हैं। पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं ना, वो भौतिकवादी होते हैं, वो भोग विलास में विश्वास रखते हैं, ऐश आराम का जिंदगी जीना पसंद करते हैं, समझ गए ना। और हमारे देश में ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में जो हमारे पूर्वज हैं वो कहते थे कि बउआ भोग विलास में ज्यादा एंट्री नहीं मारो, समझ गए ना, भोग विलास से दूर रहो, ऐश मौज से दूर रहो, मजबूती के साथ काम करो, खूब खटो, खूब कमाओ और आराम से तब रहोगे, जीवन जो है तुम्हारा एकदम से आनंद में बीतेगा। और जो ऐश मौज करता है ना, उसका जीवन कभी न कभी कष्टमय हो जाता है। इसलिए हमारे पूर्वज थे वो एकदम से पूरी तरह से मेहनत करके अपने जीवन को व्यतीत करते थे, ना कि ऐसा नाम करके। फिर गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी टेल्स अस, गांधी जी हमें कहते हैं डेट अवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, लाइक लिविंग इन विलेज मोर देन सिटीज। जो हमारे पूर्वज थे ना, वो शहर के तुलना में गांव में रहना पसंद किया करते थे। क्यों? क्योंकि देखिए जो अभी का शहर है, आप लोग भी देखते हैं, जो अभी का जो शहर है वो एकदम से चोर डकैत लुटेरों का अड्डा बन चुका है। शहर में लोगों के बीच में विश्वास की कमी होती है कि ये लोग सामने वाला कैसा होगा। शहर में गलत सलत काम बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि चोरी डकैती, खून खराबा, बेश्यावृत्ति, ये सब काम बहुत ज्यादा शहर में होता है। जबकि हमारे गांव के लोग जो है ना वो मिलजुल के रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं। गांव में मान लीजिए कि किसी का बच्चा जो है किसी दूसरे घर में खेलने चला गया तो कोई माँ बाप को चिंता नहीं रहता है। और शहर में आमने सामने घर बना हुआ फ्लैट है, उसका बच्चा उसके घर में चला गया तो 5 मिनट बाद जो है ना वो मतलब चिंतित हो जाते हैं कि भाई मेरा बच्चा 5 मिनट के लिए उसके यहाँ चला गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? इसलिए जो हमारे पूर्वज थे वो गांव में रहा करते थे। गांव का जीवन जो है ना बहुत ही आनंदमय होता है, सुखमय होता है। नहीं, गांव के लोग बड़े ही मजेदार जीवन जीते हैं। ठीक, आगे देखिए फिर क्या कहते हैं, दे न्यू, वे लोग जानते थे, दैट सिटीज हैड ए लॉट ऑफ बैड थिंग्स लाइक ए क्राइम्स, रॉबर्स एंड थीव्स। अब हमारे पूर्वज जो थे वो जानते थे सिटी में बहुत सारा बुराई ही भरा हुआ है। सही बात है कि नहीं? आप लोग विश्वास करते हैं, इस बात को मानते हैं कि जो शहर है उसमें बहुत ज्यादा ही बुराई भरा हुआ है कि नहीं? चोर लुटेरा डकैत सब कुछ भरा हुआ है एकदम से। नहीं, विश्वास करने लायक बात नहीं है शहर का लोग। देखो, बट इन विलेजेस, लेकिन गांव में पीपुल कुड लिव पीसफुल्ली, लेकिन जो मतलब गांव के लोग हैं वो आराम से शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, मस्त एकदम से। देखते हैं गांव का हर एक आदमी किंग जैसा, राजा जैसा लगता है पूरा गांव अपना ही है, जहां मन वहां चले जाओ, एकदम से खुले, एकदम से कहीं किसी चीज का डर नहीं, कहीं किसी चीज का भय नहीं, ये गांव होता है। गांधी जी सेज, गांधी जी कहते हैं दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी कहते हैं क्या कि मन जो हमारा है ना एक अशांत पक्षी है। जैसे जैसे देखते हैं पक्षी जो है कैसे एकदम से कभी इधर कभी उधर फुर, कभी उधर फुर होते रहता है एकदम से, नहीं अशांत, जैसे एकदम से छटपट छटपट करते रहता है। उसी तरह से हमारा मन भी है, मन भी एकदम से अशांत है। द मोर इट गेट, मन का क्या है जानते हैं? माइंड जो हमारा मन है उसको जितना मिलता है, द मोर इट वांट्स, मन को जितना मिलता है वो उतना और खोजता है, समझ गए ना। अगर मान लीजिए कि आपके पास पैसा हो गया, आप 1 बीघा जमीन खरीद लिए, अगला साल आपका मन की इच्छा करेगा कि नहीं 1 बीघा और जमीन हो जाए, तो और पैसा का लालसा जग जाएगा। होता है कि नहीं होता है? यही मन का है, समझे। मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता, उसको जितना देते जाइएगा उतना और वो चाहता है, ठीक है। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी जो हमारा मन है वो क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है। सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन अवर पैशन, इसलिए हमें अपने पैशन में, जो शौक है, मन की जो इच्छा है, उसमें घुसना नहीं चाहिए। हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए, हमें अपने इच्छा को लिमिट में रखना चाहिए, तभी हम एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। देखिए मनुष्य को जीवन में क्या चाहिए जानते हैं? मनुष्य के जीवन का जो है ना सर्वोच्च जो लक्ष्य होता है वो शांति ही होता है, समझ गए ना। अगर कोई मनुष्य शांति को प्राप्त कर लिया ना
तो वो विश्व का क्या हो गया पता है, सम्राट हो गया, उससे बढ़ के राजा कोई है ही नहीं। तो मनुष्य को पैसा, कौड़ी, ठीक है, सुख सुविधा ये सब नहीं चाहिए होता है, अंत में उसको शांति ही चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारा धन संपत्ति है और जीवन में शांति नहीं है ना, तो वो धन संपत्ति आपको व्यर्थ लगेगा, लगेगा वो बेकार है, सब मेरे काम एक चीज नहीं है ये। हम मन से परेशान हैं, मेरे किस काम का है। आप अगर बहुत टेंशन में हैं और आप फॉर्च्यूनर पे बैठे हुए हैं, तो फॉर्च्यूनर लगवे नहीं करा कि फॉर्च्यूनर है, उसमें आप उसमें आग भी लगा दीजिएगा, इतना टेंशन में जब रहता है आदमी, तो समझ गए ना। तो मन का शांति जो है वो सबसे बड़ा चीज होता है, वही हमारे पूर्वज बोले हैं। देखिए शॉर्ट में फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं कि इसमें गांधी जी अपने सभ्यता का बड़ाई करते हैं। हमारे सभ्यता का बड़ाई मतलब क्या, जो हमारे पूर्वज हमको दे के गए हैं कि बउआ अपने मन को काबू में रखो, मन को ज्यादा बढ़ाओ नहीं, समझ गए, जितना बढ़ाओगे तो और उसका कोई सीमा नहीं है, विस्तार होते जाएगा, समझ गए ना। ठीक है, जो पश्चिमी देश के लोग हैं वो भोग विलास में ज्यादा विश्वास रखते हैं, समझ गए ना। उनका काम है मतलब मशीन का आविष्कार करना, लग्जरी लाइफ का ये सब करना, समझे ना। फिर भी वो बहुत दुखी ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ही पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको पता था कि अगर हम मशीन का आविष्कार करेंगे, मशीन नया नया टेक्नोलॉजी बनाएंगे, तो हम उसका गुलाम बन जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि हम फोन के गुलाम बन चुके हैं, दिन भर फोन चलाते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं ना। तो ये बात वो जानते थे कि अगर मशीन बनाएंगे ना तो हम मशीन के गुलाम होंगे, जबकि हमारा जो देह बना है वो काम करने के लिए बना है, समझ गए ना। हम मेहनत करेंगे तो हमारा देह क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। इसलिए हमारे पूर्वज जो है वो मशीन का आविष्कार नहीं किए थे, और हमें वो भोग विलास से दूर रहने के लिए कहते हैं। बाहरी लोग हमें बहुत आरोप लगाते हैं कि भारतीय लोग गवार होते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं, समझ गए ना। ठीक है, और वो लोग मशीन का आविष्कार करते हैं, हम लोग आत्मा का, समझ गए ना, मन का शांति कैसे हो, इस सब का आविष्कार करते हैं। सही बात है ना, गौतम बुद्ध इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बताया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। और बाकी जो भी थोड़ा इसमें होगा, जो इसका कंटेंट अगर छूट गया है इसमें, तो जब हम क्वेश्चन करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे और फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, तो उसमें आपको हम बताते हुए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, फिर आइए इसका ऑब्जेक्टिव करते हैं। चलिए देखिए आगे फिर इसका, ये देखिए ये आपका हिंदी रहा उसका सारा सारा। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, समझ गए ना। हिंदी में अगर आपको समझना होगा, हिंदी में समझना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार रख लीजिए, ऐसे हम भेज देंगे इसका पीडीएफ बना के, तो देख लीजिए आप ये। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए ऑब्जेक्टिव पे, इसका ऑब्जेक्टिव करवाते हैं हम, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन इसमें है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। देखिए हम आपको बोले थे कि उसके बाद जो छूट जाएगा वो हम आपको क्वेश्चन में भी बताते जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो सब ध्यान में रहेगा आपको एग्जाम के टाइम में भी। गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट। क्या होता है, गुड कंडक्ट का हिंदी होता है सदाचार। सभ्यता का मतलब क्या हो गया, सदाचार, जो सही आचरण करे, समझ गए ना। आ जाइए फिर अगला, civilization is that mode of conduct which points out to men the path of duty is from। सुनिए, ये इस किताब का ही लाइन है, कह रहा है क्या, सिविलाइजेशन जो है ना वो हमारे काम करने का एक ऐसा तरीका है जो मनुष्य को कर्तव्य पथ की ओर ले जाता है। यही तो सभ्यता है, जो सही कर्म है वो करना चाहिए हमें किस तरीके से, यही तो सभ्यता हमें बताती है। तो ये किस चैप्टर का है, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का हो गया आपका। और देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, अगर मान लीजिए कि उसमें दे दिया ये वाला, तो कैसे पता करेगा, पूरा लाइन आपको याद करना है, नहीं पूरा लाइन आपको याद नहीं करना है। इसमें एक वर्ड आ रहा है सिविलाइजेशन, मतलब सभ्यता, तो समझ लीजिए कि जो वर्ड मैच कर रहा है इसमें वो उसी का होगा। तो ये हो गया आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का। ठीक है, अगला देखिए फिर इसमें, सम of the immediate and brilliant result of modern inventions are too maddening to resist is from। सुनिए क्या कह रहे हैं, कुछ जो है ना, मतलब हाल फिलहाल के समय में मॉडर्न युग में ऐसा आविष्कार, ऐसा चमत्कारिक आविष्कार हुआ है जिसको देख के लोग पागल हो गए हैं। इस लाइन का मतलब यही होता है। तो ये बात कहाँ का है, तो देखिए आविष्कार नहीं, हाल फिलहाल में देखिए कितना टेक्नोलॉजी बदला है, मशीन का आविष्कार हुआ है, तो लोग ये सब पहले देखे नहीं थे, जब देखे तो उनको लगा कि भाई ये करिश्मा हो गया है, तो यही सही ज्ञान है, यही सही चीज है, तो लोग उस चीज को अपनाने लगे अपने जीवन में, लेकिन वो गलत चीज है। तो ये लाइन कहाँ का है, ये हो जाएगा आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का है।
इसको मतलब पहचानने का तरीका है मैडनिंग वर्ड से। मैडनिंग जो है ना, मैडनिंग मतलब होता है कि पागल से संबंधित है ये। तो मैडनिंग वर्ड आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ही मिलेगा। आज ये अगला क्वेश्चन है, द मोर वी इंडल्ज इन अवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। इस लाइन का मतलब होता है कि जितना हम अपने शौक इच्छा में घुसते जाएंगे ना, उतना ही हम एकदम से क्या बोलते हैं, आतुर होते जाएंगे उस चीज को प्राप्त करने के लिए। समझ गए ना? तो ये लाइन कहां से लिया गया है? ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इसको कैसे याद रखेगा? तो ये जो इंडल्ज वर्ड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही आया है। आप बस वर्ड को याद कर लीजिएगा, लाइन पढ़ लीजिएगा एक बार भले, लेकिन याद रखने के लिए आप वर्ड याद रखिएगा। इंडल्ज हो गया किससे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ठीक है। उसका सिविलाइजेशन वर्ड किससे है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। अब आइए अगला क्वेश्चन, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। कौन थे जो कि सच्चे होम रूल से सेटिस्फाइड थे? अब देखिए होम रूल क्या होता है। होम रूल का मतलब होता है कि अपने गांव में जन्म लेना, अपने गांव में पलना बढ़ना, अपने गांव में ही रोजी रोजगार का व्यवस्था कर लेना, शादी ब्याह करना, वहीं पे जीवन व्यतीत करना खुशी खुशी, कहीं बाहर कमाने के लिए नहीं जाना अपने परिवार को छोड़ के। यही कहलाता है क्या? होम रूल। तो हमारे पूर्वज कहीं जाते थे देश विदेश, बंबई दिल्ली ढाका कमाने के लिए? नहीं, हमारे पूर्वज जो थे अपने जन्मभूमि पे ही रह के कमाते थे, खाते थे, पूरे फैमिली के साथ अपना जीवन को व्यतीत करते थे। अभी क्या है कि कमाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? मुंबई। कहाँ जा रहे हैं? बेंगलोर। नहीं, अपना घर है यहाँ बिहार में, जा रहे हैं बेंगलोर कमाने के लिए। तो ये सब बढ़िया बात थोड़ी है। पूरा परिवार छोड़ के हम जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए, वहां पे काम भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, तनी को खोपड़ी में अपना रह रहे हैं, अब परिवार हमारा इतना दूर है। तो ये सब बढ़िया बात नहीं है। पहले हमारे पूर्वज के साथ ऐसा नहीं होता था। तो कौन ऐसे थे जो कि संतुष्ट थे होम रूल से? तो जो हमारे एंसिस्टर थे, अवर एंसिस्टर, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वो ट्रू होम रूल से क्या थे? सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। अगला देखिए फिर, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर। सुनिए, इसका मतलब होता है कि इंडिया जो है वो सब सभ्यता खत्म हो गया, लेकिन इंडिया अभी भी अडिग है, और यही इसका क्या है? यही इसकी खूबसूरती है, ग्लोरी है, गौरव है। ये भारत का गौरव क्या है कि भारत की जो सभ्यता है वो क्या है? इमूवेबल है, मतलब अडिग है, वो कहीं भी हिला डुला नहीं है। बाकी सारी सभ्यता खत्म हो गई है, भारतीय सभ्यता अभी भी बरकरार है। तो ध्यान रखिएगा, यही भारत का क्या है? ग्लोरी है, गौरव है। ठीक है। अगला देखिए फिर, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। सुनिए, गांधी जी क्या कहते हैं? कुल मिला के आखिर हिंदुज्म, हिंदू धर्म में कुछ ऐसा है जो कि भारतीय सभ्यता को अभी भी जिंदा रखा है। ये बात गांधी जी बोलते हैं। देखिए गांधी जी थे ना, वो राजनेता से ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। अध्यात्म में बहुत ज्यादा उनको रुचि था। तो बोलते थे हिंदू धर्म इतना शानदार है ना, उसी कारण से जो हमारी सभ्यता है, इस देश की सभ्यता अभी भी बनी हुई है, बरकरार है। ठीक है। तो ये लाइन किसका है? सिंपल इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का होगा। ठीक है। इसमें आप याद रखिएगा, हिंदुज में, हिंदुज वर्ड में सिर्फ और सिर्फ जो है किसमें आया है? किसमें आया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ही आया है। अगला देखिए फिर इसमें, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन डैश। गांधी जी एक सनकी के हाथ से मारे गए थे। कब मारे गए थे? तो इसका हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। आप याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को नाथूराम गोडसे मार दिया था गोली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। अब इस लाइन का मतलब समझिए, आई बिलीव, मुझे भरोसा है कि जो सिविलाइजेशन ने इंडिया ने विकसित किया है उसको पूरे दुनिया में कोई भी बीट नहीं कर सकता है। ये बात कौन बोले हैं? किस चैप्टर का है ये? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का है। सिंपल है, यहां भी सिविलाइजेशन है तो यहां भी क्या हो जाएगा? सिविलाइजेशन ही होगा। ठीक है। अगला देखिए फिर, डैश वे रूलर्स ऑफ इजिप्ट। कौन इजिप्ट के रूलर थे? तो देखिए इसमें हो जाएगा, याद रखिएगा, फेराहोस। क्या हो जाएगा? फेराहोस जो थे वो इजिप्ट के रूलर थे। इजिप्ट के शासक का इसमें नाम दिया हुआ है फेराहोस। वो कहां था? मिस्र का शासक था। फिर देखिए, गिबोन इज एसोसिएटेड विथ डैश। गिबोन का संबंध किससे है? तो इसका हो जाएगा इटली से। सुनिए, इसमें ना यूरोपियन कंट्री का, जो वेस्टर्न कंट्री है उसका बड़ाई सॉरी चर्चा करते हैं कि वहां के बहुत सारे ऐसे राजा हुए, बहुत सारी ऐसा सभ्यता हुई जो पनपी, लेकिन पनपते के साथ कुछ समय साल वहां क्या हो गए? खत्म हो गई। बड़े बड़े एकदम से महान लोग थे,
लेकिन वो सब खत्म हो गया। ठीक है, अगला देखिए फिर इसमें, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो यूरोप की सभ्यता है, वो इंडिया के लिए क्या है? तो इंडिया के लिए वो रियून है। रियून मतलब होता है विनाश। गांधी जी कहते क्या है इसमें कि अगर हम यूरोप का जो कल्चर है, सभ्यता है, उसको अगर हम अपना लिए ना तो भारत विनाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, रियून डालिएगा। रियून मतलब क्या होता है? विनाश, बर्बाद होना। सही बात है ना, उधर नंगे फंगे चलते रहता है बेसी, भारतीय कल्चर में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वहां के लिए देखते हैं लोग तन तनी पहनते हैं, कपड़ा भी, खाना पीना भी उनका खराबे रहता है, नशा का पान सेवन ज्यादा करते हैं। और भारतीय में क्या है, बढ़िया पोशाक, पूरा शरीर ढके ऐसा कपड़ा पहनते हैं, खाना पीना शुद्ध सात्विक खाते हैं। समझ गए ना? हालांकि अब भारत भी थोड़ा बहुत होने लगा है मॉडर्न, मॉडर्न क्या बोलते हैं, यूरोपियन जैसा। तो विनाश हो जाएगा उसका, गांधी जी बोले हैं तो सही बात है। अब देखिए अगला फिर क्या है इसमें, अगला है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सुनिए, गांधी जी बोलते हैं क्या कि पश्चिम देश में भी कुछ ऐसे लोग हुए थे ना, जिनका मानना था क्या कि सिंपल लिविंग मतलब साधारण जीवन और विचार हमेशा ऊंचा होना चाहिए। तो ये कहाँ के लोगों का थॉट है? ये लाइन कहाँ से, बेस ऑफ, ये हो जाएगा आपका इंडियन सिविलाइजेशन का। यही भारतीय सभ्यता का आधार है कि जीवन जो है ना एकदम से साधारण जीना है, लेकिन विचार हमेशा ऊंचा रखना है। ये भारतीय सभ्यता का आधार है। अगला देखिए फिर, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। सुनिए, डैश वाज, अब इसमें कह रहा है क्या, कौन जो थे वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे राजनेता से ज्यादा। कौन थे? तो अभी जस्ट बताए थे महात्मा गांधी। पॉलिटिशियन से ज्यादा क्या थे? एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, अगला देखिए फिर, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किनके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ये उनका जीवनी है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला फिर है इसमें, द ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। हम बताए थे कि जो मनुष्य का मन है ना, वो एक क्या है, रेस्टलेस मतलब होता है अशांत। अशांत क्या है? एक बर्ड है, पक्षी है। इसको जितना मिलता है उतना और ये चाहता है। इसका हो जाएगा आंसर बर्ड। आगे देखिए फिर, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ। सुनिए, जो यूरोप के लोग हैं वो अपने जीवन जीने का तरीका कहां से सीखते हैं? तो वो सीखते हैं किससे? ग्रीस या रोम से। ग्रीस की जो सभ्यता थी वो बढ़िया मानी जाती थी, लेकिन वो भी खत्म हो गया। लेकिन जो यूरोप के लोग हैं वो अपना जीवन जीने का तरीका ग्रीस से ही सीखते हैं। समझ गए ना? तो देखिए, समझ पा रहे हैं आप लोग? ये जो हम बता रहे हैं आपको, आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए, आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला है इसमें, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी। अब इसका मतलब होता है कि जो धन है, जो ऐशो आराम है, वो किसको खुश नहीं बना सकता है? तो वो एक इंसान को खुश नहीं कर सकता है। समझ गए ना? अब देखिए अगला फिर, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। जो हमारा मन है वो क्या है? एक रेस्टलेस, अशांत पक्षी है, जो कि हमेशा क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। नहीं, मन हमारा कभी भी संतुष्ट हुआ है कोई चीज पाके? नहीं हुआ है। अब देखिए फिर अगला, अगला है उसके बाद फिर दो क्वेश्चन बचा हुआ है। हैप्पीनेस इज लार्जली ए। गांधी जी कहते हैं हैप्पीनेस, जो खुशी है ना, वो क्या है? मेनली एक मेंटल कंडीशन है, मानसिक दशा है। मन से खुश रहिए ना, मन में एकदम से प्रसन्न रहिए, यही सबसे बड़ी बात होती है। तो जो खुश रहना है ना, वो मानसिक स्थिति है, ना कि भोग विलास में सामान जुटा लेने से आदमी खुश होता है। अब आ जाइए, इसका लास्ट क्वेश्चन है आज का। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ये सब ऑब्जर्व करने के बाद अवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज थे, डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, वो हमें भोग विलास से दूर रहने के लिए कहे। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इसमें आप क्या याद रखिएगा? तो इसमें याद रखिएगा एंसिस्टर। ठीक है, एंसिस्टर मतलब क्या होता है? पूर्वज जो हमारे थे। ठीक है, वो हमें भोग विलास से दूर रहने बोले हैं, मतलब सामान उमान का वैसे इच्छा नहीं पालिए, रुपया पैसा जमीन जायदाद का। समझ गए ना? नहीं तो जिंदगी नरक बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका मेन ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको एग्जाम में काम आएगा। इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज देखिए आपको क्या समझाए हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है, और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था जो एग्जाम में पूछ सकता है, वो सब बताए हैं। और अगले क्लास में आपको हम बताएंगे इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, मतलब जो क्वेश्चन आंसर इसमें पूछता है और एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है, वो सब बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बने रहिएगा जिज्ञासा IND ऑनलाइन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम। ठीक है।